लगता है आशीष आ गया। आपको जाना चाहिए। अरे तुम घबरा क्यों रही हो? हाँ, तुमसे प्यार करते हैं हम। लेकिन वो देख लिया तो क्या होगा? बाबूजी, आप इस टाइम हमारे रूम पे? सब ठीक तो है ना? वो बाबूजी की तबीयत खराब हो गई थी, मुझे थोड़ी नींद लग गई तो बाबूजी खुद आए थे दवाई लेने। एक काम तुमसे ठीक से नहीं होता है। ऐसी हालत में भी बाबूजी को यहां आना पड़ रहा है दवाई लेने के लिए। आशीष, अगर यहां किसी को डांट पड़नी चाहिए ना, तो वो तुम्हें पड़नी चाहिए। ये बेचारी तो मेरा कितना ख्याल रखती है, और तुझे ना तो मेरी फिक्र है ना इसकी। और भूल मत, ये तेरी पत्नी है, तेरी नौकरानी नहीं। तुम्हारी वजह से पहली बार आज बाबूजी ने मुझे डांटा है। You कितना फर्क है दोनों में। एक के छूने से बेपनाह इज्जत महसूस होती है और दूसरे को छूने से नफरत। सुबह सुबह कहाँ चली गई यार? ऑफिस के लिए भी कपड़े नहीं निकाले। माधवी, माधवी, रे यार कल डांट दिया तो कहीं घर छोड़ के तो नहीं चली गई? रे यार कल माधवी ने हमें रोक लिया, लेकिन कुछ ना कुछ तो हमें करना ही होगा, नहीं तो बेचारी माधवी। सुनिए, आपकी दवाई रख दो। कल तुम्हें हमें रोकना नहीं चाहिए था। वो हम इस घर में शांति चाहते हैं, इसके लिए ये सब होने से पहले ही रोक दिया। हमें आपसे कुछ चाहिए। हाँ हाँ, क्यों नहीं, जो चाहिए बोलो। तुमने इस परिवार के लिए इतना बड़ा बलिदान किया है, पूरा जीवन समर्पित कर दिया। जो बोलोगी वो दिलवा देंगे। कहो क्या चाहिए? हमें कोई कीमती सामान या गहना नहीं चाहिए, हमें आप चाहिए। तुम जानती हो तुम क्या क्या रही हो? बिल्कुल जानते हैं। 8 साल से इस परिवार में है, आपके परिवार को अब तक अंश दे नहीं पाए। बच्चे की वजह से आशीष भी नाराज है। देखो, हम तुम्हारी बात समझ नहीं पा रहे। कहना क्या चाहते हो तुम? आप समझ नहीं पा रहे
ये समझना नहीं चाहते हैं। कल हमारे बीच जो हुआ, उस बात पे हमारे तन पर भी नहीं, मन पर भी मलहम लगाया। आपके छूने से जो एहसास मिला है, उसे हम कभी नहीं भूल सकते। ये एहसास मैं बार बार महसूस करना चाहती हूँ। मुझे फिर से वो खुशी दीजिए। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। अरे क्या क्या करने लगी हो तुम? ये सब सोचो भी मत। ये सब सोचना भी गलत है। समझो इस बात को। हमने जो कुछ भी किया था ना, एक मजबूरी की वजह से किया था, कोई अपनी खुशी के लिए नहीं। पहले मुझे भी ये लगा था, पर अब समझ में आ रहा है कि ये मजबूरी बहुत खूबसूरत है। इस मजबूरी से हमें पूरा होने का एहसास मिला है। मैं आपसे प्यार। ये सब गलत है माधवी, समझो, होश में आओ। प्यार करना कब से गलत हो गया? माधवी, तू बोल रही हो कि हमारा रिश्ता क्या है? जो कुछ हमारे बीच में हुआ तुम भूल जाओ उसे। जब तक जिंदा हूं तब तक भूल नहीं पाऊंगी। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। माधवी, ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूं और तुम यहाँ। वो मेरे लिए दवाई लेके आई थी। बाबूजी, हर बार आप इसकी लापरवाही को आप बचा लेते हो, इसीलिए इतनी बिगड़ रही है। और तुम चलो, हमको लेट हो रहा है और टिफिन तैयार करो। जानू, कहाँ हो? कब से वेट कर रही हूँ। जानू, कहाँ हो? कब से वेट कर रही हूँ। यार, अब ये सीमा से छुप छुप के मिलना बहुत हो गया। इस जंजाल से भी छुटकारा पाना है। माधवी को छोड़ने का वक्त आ गया है। हम तुमसे शादी करना चाहते हैं। क्या हुआ? कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? क्या हुआ? कुछ भी तो नहीं हुआ। मुझे लगा मैं शादी की बात करूंगा तुम खुश हो जाओगी, लेकिन तुम तो कुछ बोल ही नहीं रही। अचानक शादी की बात कहाँ से याद आ गई? बात यहाँ से आई है कि उस बांझ माधवी की ये जो रोज रोज नौटंकी है ना, उससे मैं परेशान आ चुका हूँ। पहले मेरे पास वजह नहीं थी उसे छोड़ने के लिए, ठीक है, लेकिन रिपोर्ट आने के बाद वजह है। पहले ये बताओ, बाबूजी का क्या? वो हमारी शादी के लिए मान जाएंगे? यार, क्या बकवास करे जा रही हो? रही बात बाबूजी की ना, उनको मनाना हमारे बाएं हाथ का खेल है। जिस दिन उनको पता चल गया ना कि उनके पोते की इच्छा माधवी से नहीं, सीमा से पूरे होने वाली है, वो खुद माधवी को घर से धक्के मार के बाहर निकाल देंगे। अपनी बकवास बंद करो। वो औरत बांझ नहीं है, बांझ तुम हो। तुम्हारी वजह से 8 साल से उस औरत को औलाद नसीब नहीं हुई है। किसी लायक नहीं हो तुम।
क्या बोला तूने? क्या बोला? ये मत भूलो कि 8 साल में उस बांझ ने एक औलाद नहीं दी मुझे। छोड़ो मुझे। अगर तुम औलाद पैदा कर पाते ना तो मैं अनगिनत बार हो चुकी होती। प्यार से बात कर रहा हूं तो सर पे ना चढ़ो, समझी? होती कैसे जब हर बार दवाई दे रहा था तुझे खाने के लिए? तुम्हें लगता है मैंने तुम्हारी दी हुई वो दवाई खाई? एक भी नहीं खाया मैंने। तूने एक बार भी वो दवा नहीं ली? नहीं। मैं चाहती थी मैं वो दवाई ना लूं और मैं हो जाऊं और तुम मजबूरी में मुझसे शादी कर लो, लेकिन मेरी किस्मत ही ऐसी है। अच्छा, तो ये सब खेल खेल रही थी मेरे साथ? खेल खेलने का क्या ही फायदा? अकेली थी, अकेली हूं और अकेले ही रहना पड़ेगा क्योंकि मेरी किस्मत ही खराब है, क्योंकि तुम कभी बाप नहीं बन सकते। यानी दिक्कत माधवी में नहीं, मुझ में? क्या हुआ? क्या हुआ? अरे ये क्या हो गया? मैं गिर गई। हमने कितनी बार कहा है तुमसे कि अपना ख्याल रखो, ऐसे गिरोगी तो ये ना तुम्हारे लिए अच्छा है ना आने वाले बच्चे के लिए। संभालो खुद को। एक बात कहे? हाँ। आप आने वाले बच्चे के बारे में बोल रहे हो। उस रात के बाद आपने मुझे एक बार भी छुआ नहीं। बच्चा पैदा करने के लिए कम से कम प्लीज, बहुत दर्द दे रहे हैं, कम से कम बाम तो लगा दीजिए। वो ड्रॉअर पे रखी हूं मैं, प्लीज। ठीक है। मैं बस अभी आया 2 मिनट में। क्यों, क्या हुआ? बस अभी आया। प्रकाश, 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 मेरी बात तो सुन यार। घिन आ रही है तुम्हें देखकर। पोते के लालच में तक गिर जाओगे, वो भी अपनी बहू के साथ। छी। अरे यार मेरी बात तो सुन ले। बोल, क्या सफाई देना चाहता है? मैं भी तो सुनना चाहता हूँ। क्या सफाई देगा? अरे सफाई नहीं देना चाहता यार, मैं तुझे वो सच बताना चाहता हूँ जो मुझे खुद आज पता चला है। क्या पता चला? अब बताएगा भी या मैं चला जाऊं? यार वो बेचारी माधवी ना 8 साल से हरा भरा परिवार होकर भी बिल्कुल अकेली है, और आशीष उसको ऐसे ट्रीट करता है जैसे भेड़ बकरियों को हाँक रहा हो। आशीष ही क्या यार, हम पूरी मर्द जाति एक जैसी है जिसमें हम भी शामिल हैं। बीवी को नौकरानी समझते और खुद को बहुत समझदार, बहुत मेहनती। और यार मैंने भी ना अपनी बहू माधवी को ना बस
अपना वंश आगे बढ़ाने की मशीन ही समझा। कभी यह जानने की कोशिश नहीं की कि वो बेचारी वो क्या चाहती है, उसके मन में क्या है। अब तू ही बता यार, मैं क्या गलत हूं? बात तो कायदे की कर रहे हो गुरु, लेकिन इस अन्याय के अलावा एक गड़बड़ और होगी। गड़बड़? क्या गड़बड़? आशीष का फोन आया था। उसके किसी दोस्त को चेकअप करवाना था कि वो बच्चा पैदा कर सकता है या नहीं, और मैंने डॉक्टर का नंबर उसे दे दिया। अरे अरे क्यों दे दिया नंबर? अरे उसके लिए नहीं, वो अपने लिए नंबर मांगा उसने, अपना चेकअप कराने के लिए यार। अब मुझे थोड़ी ना पता था तुम्हारे और माधवी के बीच में क्या चल रहा है। अब बताओ करना क्या है? अरे करना क्या है, आशीष को किसी भी तरह से उसका चेकअप कराने से रोकना होगा, नहीं तो वो ना माधवी को एक्सेप्ट करेगा और ना अपने होने वाले बच्चे को। और ये होगा कैसे? जी बाबूजी। हेलो आशीष, कहाँ है? अरे तेरे लिए खुशखबरी है बेटा, तू बाप बनने वाला है। बस जल्दी घर आ जा। क्या? यानी सीमा ने मुझे बेवकूफ बनाया। उसे मुझसे शादी नहीं करनी थी, इसलिए मुझे नपुंसक बना दिया। छोड़ूंगा नहीं इसे मैं। अब हाँ जी बाबूजी। जल्दी पहुंच। जी मैं आता हूं। ये काम तूने समझदारी का किया गुरु, ठीक किया। लेकिन अभी काम पूरा नहीं हुआ है। अभी माधवी को समझाना बाकी है, इससे पहले कि आशीष घर वापस आ जाए। अब इसकी क्या जरूरत है? भाड़ में जाए सब। मेरा तो छक्का लग चुका है। माधवी, मुझे तुमसे एक काम है। बोलिए ना, मैं तो आपके हर काम करने के लिए तैयार हूँ। सिर्फ आप ही जो मेरी कोई बात नहीं सुनते हो। अरे मैं तुम्हारी हर बात सुनूंगा, जो कहोगी वो करूंगा। बस मेरे लिए ना एक झूठ बोल दो। झूठ? कैसा झूठ? ये झूठ के तुम प्रेग्नेंट हो, पेट से हो। एक बात बोलूं आपसे, मैं सच में प्रेग्नेंट हूँ। हम तो तभी आपको बताने वाले थे, पर आप उसके पहले ही निकल गए थे, तो बोल नहीं पाए। कहाँ खो गए आप? ये वक्त आंसू बहाने का नहीं है, जश्न बनाने का है। जानती हूँ ये खुशी के आंसू है। और आपको पता है, मैंने तो बच्चों का नाम भी सोच लिया। लड़की हुई तो नियति और लड़का हुआ तो भाग्य। भाग्य इसलिए क्योंकि उसी के कारण हम लोग मिल पाए ना। मेरे सदियों का अकेलापन दूर हो गया है। प्यार क्या है मैंने तो आपसे ही जाना है ना। पर आपको मुझसे एक वादा करना होगा। हमारा रिश्ता जो बना है ना, उसको हमेशा ऐसे ही रखिए।
वरना मैं हमारा रिश्ता, क्या नाम है हमारे रिश्ते का? प्यार का रिश्ता, वो रिश्ता जिसने माधवी को वापस जिंदा कर दिया। पिछले 8 सालों से मैं घुट के जी रही थी। मेरी पहचान, आत्मसम्मान सब खत्म हो गया था, पर आपने मुझे सब कुछ लौटा दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये रिश्ता प्यार का है तो वादा रहा, हम भी तुम्हें कभी मायूस नहीं होने देंगे।